दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर फ्यूचर से कोई इंसान पास्ट यानी हमारे बीच आ जाए तो क्या होगा? और अगर वो अपने बारे में सच बता दे कि वो फ्यूचर से आया है तो क्या होगा? सिर्फ इतना रिवील कर देने से कि वो टाइम ट्रैवलर है, पूरी फ्यूचर की टाइमलाइन बदल सकती है। इसी वजह से वो अपनी पहचान हमेशा छुपाते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर वो हमारे बीच आते क्यों हैं? जवाब सिंपल है, फ्यूचर की दुनिया में कई चीजें खत्म हो चुकी होंगी। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और इंसानी गलतियों के कारण रेयर पौधे, मिनरल से दवाइयाँ और यहाँ तक कि कुछ साइंटिफिक डाटा भी फ्यूचर में नहीं बचेंगे। इसीलिए टाइम ट्रैवलर को हमारे समय में आना पड़ता है ताकि वो ये ज़रूरी चीज़ें लेकर अपने फ्यूचर को बचा सके। 1941 की एक पुरानी तस्वीर द टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर के नाम से मशहूर है, जिसमें भीड़ के बीच एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसके कपड़े और चश्मे बिल्कुल मॉडर्न थे। इसी तरह जॉन टाइटर नाम के इंसान ने खुद को 2036 से आया हुआ बताया और कई भविष्यवाणियां इंटरनेट पर लिखी। उसकी कुछ बातें सच भी साबित हुई, जैसे टेक्नोलॉजी पर बढ़ती डिपेंडेंसी और ग्लोबल टेंशंस। वैज्ञानिक भी इस कॉन्सेप्ट को सीरियस लेते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन है तो फ्यूचर से लोग जरूर हमारे बीच होंगे, बस हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे होंगे। और स्टीफन हॉकिंग की टाइम ट्रैवलर पार्टी को आखिर कौन नहीं जानता? लेकिन क्या इतने महान साइंटिस्ट क्या सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स की पार्टी के इनविटेशन में सिर्फ वेलकम टू टाइम ट्रैवलर से लिख देंगे? क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि अगर फ्यूचर से कोई व्यक्ति यहाँ आया भी होगा तो वो मेरी पार्टी में आके आखिर क्यों अपने राज को रिवील करेगा? इससे पूरी टाइमलाइन बदल सकती है। और यही बात स्टीफन हॉकिंग ने भी सोची और उन्होंने पार्टी के बाहर बोर्ड पर लिखा था, वेलकम, दिस पार्टी इज फॉर टाइम ट्रैवलर्स। आई एम श्योर यू आर हियर एंड आई नाउ यू विल नॉट रिवील योरसेल्फ बाय कमिंग टू माय पार्टी बिकॉज इट कैन चेंज द एंटायर फ्यूचर, बट आई वांट टू मीट यू। यू कैन किल मी आफ्टर मीटिंग मी टू कीप द फ्यूचर सेफ। इसका मतलब है कि यह पार्टी समय यात्रियों के लिए है। मुझे यकीन है आप यहाँ हैं और मुझे पता है कि आप मेरी पार्टी में आकर अपने आप को रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पूरा भविष्य बदल सकता है। लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप मुझसे मिलने के बाद मुझे खत्म कर सकते हैं, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। मिकियो काकू अपनी किताब पैरेलल वर्ल्ड्स में लिखते हैं कि वर्महोल्स और स्पेस टाइम बेंडिंग के जरिए थ्योरेटिकली पास्ट में ट्रैवल पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात, हमारी बढ़ती नॉलेज और इन्वेंशन ये साबित करती हैं कि इंसान एक दिन यूनिवर्स की इस चादर को चीरने के लिए टाइम मशीन बना ही लेगा। सोचिए, आज यह इंसान से भी तेज सोचने लगा है। चाइना ने अपना खुद का आर्टिफिशियल सन बना लिया है जो नेचुरल सन से 5 गुना ज्यादा गर्म प्लाज्मा जनरेट करता है। CERN का लार्ज हाइड्रोन कोलिडर एटम्स को इतनी स्पीड से टकराता है कि साइंटिस्ट कहते हैं ये मिनी ब्लैक होल से बना सकता है। और नासा की क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स तो पहले से ही स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये सब संकेत नहीं है कि इंसान धीरे धीरे उस लिमिट के पास पहुंच रहा है जहां से टाइम मशीन बनना बस वक्त की बात है?